हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में 4 अलग अलग जातियों के डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद घमासान होना तो लाजमी था। सवाल कई खड़े होने लगे कि हुड्डा का ये बयान कहीं उन पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। क्या समय से पहले हुड्डा ने ये बड़ी घोषणा तो नहीं कर दी, ऐलान तो नहीं कर दिया? और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बयान से पार्टी को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा होगा, इन सभी बातों का आकलन करेंगे और करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बात शुरू हुई है तो अपना असर छोड़ेगी ही। यहाँ मसला प्रदेश कांग्रेस में सरकार आने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने के ऐलान और फैसले का है। कांग्रेस में 4 बार के सांसद और 2 बार सीएम रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और फिर जनरल वर्ग से एक डिप्टी सीएम बनाने के ऐलान पर अब बवाल हो गया है। पहले बड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव होते हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है। पूर्व सीएम के इस बयान का विरोध कांग्रेस की बड़ी नेता, केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ही कर रही हैं। पार्टी का ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले आप बात कीजिए सीएम की। कांग्रेस में तो 36 बिरादरी के किसी भी नेता के लिए ये पद संभव है, कुमारी शैलजा बोली। ना मैंने सुनी, ना मैंने किसी को ऐलान करते हुए सुना। राहुल जी आए थे हरियाणा में, मैंने नहीं सुना उन्हें ऐसा कुछ कहते हुए। किसी नेता ने ऐसा कोई ऐलान उस समय किया नहीं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे सामने ऐसी कभी कोई बात नहीं आई, ना मैंने ऐसी कोई बात कही एज पीसीसी प्रेसिडेंट कि हमारे इतने ये होंगे। मैं तो कहती हूँ कि उप मुख्यमंत्री पे क्यों आपके ये कोई ऐसे है क्या कि किसी को आप कुछ वो दे दोगे, कैसे दे देंगे और कौन दे देगा? कुमारी शैलजा ही क्यों, खुद भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास और उन्हीं से उपकृत हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी कुमारी शैलजा की भाषा ही बोल रहे हैं। कहीं चौधरी के लिए ये दांव उल्टा तो ना पड़ जाए। सबसे पहले विधायक दल की मीटिंग होगी और कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं और वो मिलकर के ये तय करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। जब तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनना है, उसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस नेतृत्व से परामर्श करके अपना मंत्रिमंडल का गठन करता है। जब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में ही हुड्डा के बयान और ऐलान का विरोध शुरू हो गया है, तो इन पर नजरें गड़ाए बैठे सरकार के बड़े चौधरी मनोहर लाल भी इसमें कूद गए। कभी कोई इस ढंग से ऐलान करता है कि उन जातियों को फाड़ फाड़ के चीर के कि मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा, मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा, इसका मतलब है कि आपने जातियों को राजनीति में इस ढंग से धकेल दिया कि राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो आपने तार-तार कर दिया। ये डेमोक्रेसी का चीरहरण है। सियासत भी तो दांव पेच का ही खेल है। जो जजपा बीजेपी की मजबूरियों के कारण सभी दलों के निशाने पर है, उसने भी अपना तीर छोड़ दिया है। जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय ने हुड्डा पर निशाना लगाया। बोले 4 साल पहले जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे तो हुड्डा ही कहते थे कि डिप्टी सीएम का पद तो असंवैधानिक है। अब कुर्सी के लिए ये पद संवैधानिक हो गया। यही भूपेंद्र हुड्डा हैं, दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहते थे कि ये झुंझुना है, ऐसा कोई पद नहीं होता, डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं होती, डिप्टी सीएम नाम होता है, ऐसा कोई पद संवैधानिक तौर पर नहीं होता। आज वही भूपेंद्र हुड्डा या तो ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं या वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिछले 4 साल के काम से इतना घबरा गए हैं कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी चुनावी गर्मी में कांग्रेस में सबसे ज्यादा मुखर और सक्रिय दिख रहे भूपेंद्र हुड्डा का ये दांव कहीं उन्हीं के लिए उल्टा ना पड़ जाए। अगर पासा सही पड़ गया तो फिर ये दांव क्या दूसरों के लिए उल्टा दांव हो जाएगा? लीजिए इसी पर आज की खास बहस। स्पेशल रिपोर्ट, हरियाणा ब्यूरो।